सादिया अब्बासी साहिबा। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। मिस्टर चेयरमैन, ये आज जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है, तारिर साहब ने कहा कि ये डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों के बेनिफिट में है। तो मैं ये कहूँगी कि डिफेंस के तो किसी सूरत भी बेनिफिट में नहीं है। अलबत्ता प्रोसिक्यूशन जो नैब है, नैब को इतना मजबूत किया गया है कि हर चीज़ नैब के बेनिफिट के लिए की गई है। जो सबसे ज़रूरी और जिस सबसे अहम जो चीज़ है और जिसकी खातिर ये आज यहाँ लाया गया है, वो आर्टिकल 5 सब क्लॉज बी है। The chairman may appoint advisors, consultants and experts on payment of such fee or remuneration as he may determine to assist him in performing the functions of the NAB and the discharge of his duties under this ordinance. ये मिस्टर चेयरमैन, ये जो है ये काला कानून है। NAB का जो कानून है ये काला कानून है। ये एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है। ये ऐसा कानून है जिसने कोई फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं दिया। एक जमहूरी हुकूमत होते हुए भी हम इसको सेट असाइड नहीं कर सके क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और अगर हम इसको सेट असाइड नहीं कर सके तो आज हमको इस को इंडोर्स करने की इस हाउस के ज़रिए ज़रूरत नहीं थी। हमने तो ना हमने यहाँ आने से पहले पढ़ा, ना हमने इसको देखा था। और यहाँ लाकर और लेजिस्लेटर्स के सर पे ये बंदूक रख के चलाई जा रही है। और बेनिफिट किसको है? एक सेनेटर साहबा, अभी बिल बन गया, कमेटी में जाएगी जिस पे डिबेट होगी। जी कोई डिबेट नहीं होगी, सब हमें पता है इस मुल्क में किस चीज़ पे डिबेट होती है और किस चीज़ पे डिबेट नहीं होती। दूसरी बात मैं ये करना चाहती हूँ मिस्टर चेयरमैन कि आज एप्टमा ने अखबारात में करोड़ों रुपए के इश्तिहार निकाले हैं, जिसमें एक इंटरम सेटअप जो एक न्यूट्रल सेटअप होता है उसके वज़ीर आज़म और उसके वज़रा की तस्वीरें उन्होंने लगाई हैं। उन्होंने कहा है कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मुल्क कर रहा है। अगर एप्टमा ने सियासत करनी है तो बाहर निकल आए इस हुकूमत में से। उनका कोई हक नहीं है कि वो इस जगह पे बैठ के वो सियासत करें जिसमें उनका मैंडेट, कोई सियासी मैंडेट नहीं है। यही एप्टमा वाले थे जिन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे, हमें फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिल रही, हम तो दिवालियापन की तरफ जा रहे हैं। वो क्या हो गया कि जब उनका एक मेंबर आके बन गया मिनिस्टर तो सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया। खुदारा इस मुल्क के साथ ये धोखाबाजियां मत करें। ये उनका कोई मैंडेट नहीं था। जो आज उन्होंने इश्तिहारात निकाल के और गुमराह कर रहे हैं, ये जो गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं, ये इसका जवाब कौन देगा? कौन समझाएगा सूबों को कि आपके इख्तियारात पे डाका डाला गया है? और ये सवाल उठेगा जब बिल आएंगे। जो बिल इन्होंने दिए उसमें इनकम टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स और फीस लगा के यूटिलिटी बिल्स के ऊपर और लोगों से पैसे एक्सट्रैक्ट किए गए। ये एक्सटॉर्शनिस्ट पॉलिसीज इस इंटरम सेटअप की हैं। और हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये जो है हम मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। इनका तो ये मैंडेट नहीं था। इलेक्शन की डेट फरवरी तक जाने की क्या ज़रूरत है? इलेक्शन तो अगले महीने भी हो सकते हैं। कौन सी ऐसा कमाल है, कौन सी ऐसी वजह है जो रुकी हुई है? लेकिन जिनका कोई मैंडेट ही नहीं है, जिनका कोई हक ही नहीं है, वो आके आज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबसे बेहतर हैं और हमें गुमराह करने की और हमारी तौहीनियाँ कर रहे हैं जो मुल्क के सियासत में हैं। हम लोगों ने अपना सब कुछ इस मुल्क की खातिर कुर्बान किया हुआ है। हम 40 साल से अपने घरों की तरफ तवज्जो नहीं लोग दे सके हैं, इसलिए कि यही अफरा तफरी इस मुल्क में मची हुई है सियासत की। कभी एक आता है, कभी दूसरा आता है, कभी तीसरा आता है, कभी चौथा आता है, फिर उनको घुमा के फिर से लाया जाता है। इसलिए ये सोचने की बातें हैं और इस हाउस को भी सोचना चाहिए कि क्या हमारी तौहीन नहीं है ये जो आज एप्टमा ने किया है और जो उन्होंने इश्तिहारात निकाले हैं। और क्या हम सवाल नहीं कर सकते कि गैस की जो कीमतें आपने बढ़ाई हैं इसकी क्या जस्टिफिकेशन है और किस तरह ये कौम देगी और कब तक इस लोगों का खून चूसा जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया।